सबसे पहले समझिए चैप्टर क्या है, और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये चैप्टर बहुत काम आता है, ठीक है। एज ए आप अगर अकाउंटेंट कहीं काम करते हैं तो आपको काफ़ी बार जो है ऐसे बिजनेसेस मिलेंगे जिनमें अकाउंटिंग तो की गई है लेकिन सिंगल एंट्री सिस्टम पे की गई है। इतना तो हम जानते हैं कि हमारी जो अकाउंटिंग होती है वो डबल अकाउंटिंग सिस्टम है ना, दोहरा लेखा प्रणाली है, कि जो भी ट्रांजैक्शन होगा उसका दो पक्ष में, दो पार्टीज पर उसका इफेक्ट पड़ेगा, है ना। और इसीलिए फिर हम कुछ चीज़ें डेबिट और कुछ चीज़ें क्रेडिट करते हैं, है ना। कोई भी ट्रांजैक्शन होगा ना उसका, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ आप पढ़ रहे हैं, तो ऐसे कैसे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कोई परचेज कर रहा है तो कोई सेल कर रहा है, कोई सेल कर रहा है तो कोई परचेज, कोई रिसीव कर रहा है, कोई पेमेंट कर रहा है, किसी के लिए एक्सपेंसेस है, किसी के लिए इनकम है। तो हर ट्रांजैक्शन का दो पार्टी पर इफेक्ट पड़ता है और उसको हम फिर डेबिट क्रेडिट करके बुलाते हैं और उस हिसाब से फिर हम अकाउंटिंग करते हैं। डबल अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर हम क्या करते हैं भैया, सबसे पहले हम ट्रांजैक्शन की जनरल एंट्री बनाते हैं, फिर उस जनरल एंट्री से हम लेजर करते हैं और लेजर के साथ में सब्सिडियरी बुक्स भी तैयार कर दी जाती है अगर ट्रांजैक्शन ज़्यादा है तो, फिर ट्रायल बैलेंस और फिर जाके हमारे फाइनल अकाउंट बनते हैं। फाइनल अकाउंट में आपको पता है ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट, है ना, ये फाइनल अकाउंट बनते हैं। तब जाके हमें पता चलता है ट्रेडिंग एंड पीएनएल से, तो हमें पता चल जाता है कि हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। ट्रेडिंग पीएनएल से हमें 1 ईयर का एक अकाउंटिंग पीरियड का प्रॉफिट और लॉस पता चल जाता है। ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग से जीपी पता चल जाता है, जीपी को हम ट्रांसफर करते हैं पीएनएल अकाउंट में, फिर वहाँ से हमें एनपी पता चल जाता है, एनपी को हम ट्रांसफर कर देते हैं बैलेंस शीट में, कैपिटल में ऐड कर देते हैं और बैलेंस शीट में हमें उस बिजनेस की फाइनेंशियल कंडीशन पता चल जाती है। तो ये जो पूरा सिस्टम है ये डबल अकाउंटिंग सिस्टम है। दिस इज अ डबल अकाउंटिंग सिस्टम, इट इज अ नॉट सिंगल एंट्री सिस्टम। ओनली एक पार्टी का एंट्री नहीं करते हैं, हर ट्रांजेक्शन का दो इफेक्ट होता है, उस दो इफेक्ट को साथ में लेके चलते हैं। और जो हमने अभी तक सीखा है, चाहे 11th क्लास के अंदर, चाहे अभी भी हम बहुत सारे चैप्टर्स करते हैं बीकॉम में, तो हम सब ये जितने भी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करते हैं, फिर जनरल लेजर करते हैं, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट, तो ये सारा का सारा सिस्टम जो है ये डबल अकाउंटिंग सिस्टम है। लेकिन यहाँ डबल अकाउंटिंग सिस्टम की बात नहीं चल रही है, सिंगल अकाउंटिंग सिस्टम की बात चल रही है, सिंगल एंट्री सिस्टम की बात चल रही है। अगर कोई भी पर्सन, कोई भी बिजनेस अगर डबल अकाउंटिंग सिस्टम के हिसाब से अकाउंटिंग नहीं करता है तो इसका मतलब फिर वो सिंगल एंट्री सिस्टम करेगा। सिंगल एंट्री सिस्टम का मतलब हो गया केवल अपना अपना एक ही पार्टी, है ना, एक ही ट्रांजेक्शन की एक ही पक्ष को दिखाता है, वो एक ही पक्ष को रिकॉर्ड करता है ना, हर चीज़ का डबल इफेक्ट नहीं दे लेता है वो। तो इसका मतलब ये जो अकाउंटिंग है ना ये इनकम्प्लीट है, इसलिए इसको इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स भी बोला जाता है। अगर कोई बंदा सिंगल एंट्री सिस्टम से ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर रहा है, लिख रहा है, तो इसका मतलब वो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स रख रहा है, पूरे कंप्लीट रिकॉर्ड्स नहीं है उसके पास, है ना, आधी अधूरी जानकारी है उसके पास में। अब ऐसे बहुत सारे बिजनेसेस होते हैं जिनकी बस की बात नहीं है कि वो डबल अकाउंटिंग सिस्टम पे करे। अगर छोटा मोटा अगर कोई बिजनेस है, आपके आसपास कोई दुकानें हैं छोटी मोटी, है ना, कोई नुक्कड़ पे दुकान है, कोई किराने की दुकान है, कोई, है ना, समझ गए ना आप, तो बहुत सारी ऐसी दुकानें होती है। क्या वो सब कंप्यूटर लगा के प्रॉपर तरीके से अकाउंटेंट को बिठा के डबल अकाउंटिंग सिस्टम के हिसाब से करते होंगे? नहीं करते होंगे। क्यों? क्योंकि उनको सबसे पहले तो उनकी इतनी सेल भी नहीं है, इतने ट्रांजैक्शन भी नहीं है कि वो किसी अकाउंटेंट को बिठा करके और पूरा कंप्यूटर टैली वगैरह लगा करके उसके अंदर अकाउंटिंग कराए और फिर पता करे कि कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। उल्टा ही खर्चा बढ़ जाएगा, उस अकाउंटेंट को सैलरी देनी पड़ेगी और टैली का को जो सॉफ्टवेयर है उसको परचेज करना पड़ेगा। मतलब वो ये नहीं करता है ना, उसको पता है यार क्या है, छोटे मोटे ट्रांजेक्शन्स है, मैं लिख लूंगा और बाद में पता चल जाएगा प्रॉफिट लॉस कितना। तो एज ए अकाउंटेंट अगर हम इन छोटे मोटे बिजनेसमैन की बात करें, जो है ना, जिनको आप बोल सकते हैं सोल ट्रेडर्स जो होते हैं ना, सोल प्रोप्राइटर्स जो होते हैं, एकल व्यापारी जो होते हैं, आप आसपास बहुत सारी दुकानें देखेंगे। तो अगर इनके लिए अगर हम अकाउंटिंग करें, अगर इनको जानना हो, कई बार होता है इनको जानना होता है कि हमारे बिजनेस में करंट ईयर में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, और ये अकाउंटेंट के पास में आते हैं, तो अब इनके पास साल के एंड में आ गए, ये पूरे साल तो इन्होंने ट्रांजेक्शन्स किए, सेल परचेज किया, सब कुछ किया, बिजनेस किया। अब ईयर एंड पे वो एक नोटबुक लेके आ गए जिसमें कुछ कुछ चीज़ें लिखी हुई है कि इस डेट को ये सेल हुई, इस दिन को ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, और थोड़ा बहुत आपको दे दिया मटेरियल। लेकिन वो इनकम्प्लीट है, वो कंप्लीट नहीं है, वो सिंगल एंट्री सिस्टम की बेसिस पर है। और अब आपको वो बोल रहा है कि आप बताइए, आप अकाउंटेंट है, आप बताइए मुझे कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। सबसे पहले ये बताइए, फिर बताइए कि मेरी जो बिजनेस है उसकी नेटवर्थ क्या है, इसकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। तो अब आप क्या कैसे निकालेंगे? आपके पास रिकॉर्ड्स है लेकिन इनकम्प्लीट है, लेकिन आप अकाउंटेंट हैं, आप होशियार हैं, आपको अकाउंटिंग आती है, आप उस इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, उस सिंगल एंट्री जो सिस्टम के बेसिस पे जो रिकॉर्ड्स रखे गए हैं, लिखे रखे गए हैं, उनकी बेसिस पे आप क्या करेंगे? कोशिश करेंगे कि हम क्या निकाल दें, इस बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस।
तो वो कैसे निकलेगा, क्योंकि आपके पास जानकारी ज़्यादा नहीं होगी, वो सीखेंगे हम इस चैप्टर के अंदर कि वो अकाउंटिंग कैसे करनी है। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम सिंगल एंट्री सिस्टम या इनकम्प्लीट रिकॉर्ड फॉर सोल ट्रेडर। सोल ट्रेडर मतलब एकल व्यापारी जो होता है, छोटे मोटे बिजनेसमैन होते हैं ना, वो आपके पास में अगर आधा अधूरा रिकॉर्ड्स रखे हुए अकाउंटिंग लेके आ जाएं तो आप कैसे, बहुत लेट आए हो खुशबू, तो कैसे आप उसका करेंगे। तो इसमें बेटा हमको 3 चीज़ें चाहिए होती है, ठीक है। इसमें हम 3 चीज़ें बनाएंगे। एक बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, कौन सा वाला, ओपनिंग, ठीक है, जैसे 1 अप्रैल को ईयर स्टार्ट हो रहा है तो ये इस दिन का। एक हम बनाएंगे सेकंड स्टेटमेंट्स ऑफ अफेयर्स, कौन सा, क्लोजिंग, कौन से दिन का, जब ईयर एंड हो रहा है, जैसे ये हमारा 2021, मैं एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ। और थर्ड नंबर हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस के लिए स्टेटमेंट। तो ये 3 स्टेटमेंट बनेंगे। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कैसे बनेगा, चाहे ओपनिंग चाहे क्लोजिंग, वो मैं बता देता हूँ आपको। चाहे आप ओपनिंग बनाओ चाहे आप क्लोजिंग बनाओ, स्टेटमेंट्स ऑफ अफेयर का फॉर्मेट ऐसा ही रहेगा। अब ये कैसे बनता है तो देख लो भाई, ये आपको जाना पहचाना लगेगा। अब जब मैं बनाऊंगा ना तब आप बताना ये क्या है। मैं तो इसको बोल रहा हूँ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, ओपनिंग होगा या क्लोजिंग होगा, डेट आ जाएगी आगे, ठीक है। यहाँ मैं पर्टिकुलर और रुपीज़ लिख रहा हूँ, ठीक है, मैंने पर्टिकुलर और रुपीज़ लिखा है। लेकिन अभी इसके अंदर जब चीज़ें लिखूंगा ना तब आप बोलोगे सर ये तो कुछ और है, और है मतलब जाना पहचाना लग रहा है। जैसे यहाँ कैश, बैंक, बीआर, डेटर्स, स्टॉक, फर्नीचर, जाना पहचान लगा, प्लांट, मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, इधर क्रेडिटर्स, लोन, ठीक है, बिल्स पेबल और कैपिटल। कैपिटल कैसे आ जाएगी, बैलेंसिंग फिगर से। तो ये क्या चीज़ है सर, ये तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। हाँ वही है हमारा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, जो बैलेंस शीट का फॉर्मेट होता था वही हमारा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स है। सब बच्चों को आया बेटा, आपके इंटरनेट की प्रॉब्लम होगी खुशबू, इसलिए नहीं आया होगा। हेलो विनोद, ओके। सो ये है स्टेटमेंट्स ऑफ अफेयर, मतलब बैलेंस शीट। अब इसमें क्या होगा, ये बैलेंसिंग फिगर से जो आएगी ना ये कैपिटल आएगी। अगर ओपनिंग वाला बनाएंगे तो ओपनिंग कैपिटल आएगी, और क्लोजिंग वाला बनाएंगे तो क्लोजिंग कैपिटल। कैसे आ जाएगी, बैलेंसिंग फिगर से। तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स जब हम ओपनिंग बनाएंगे तो हमारे पास कौन सी कैपिटल आ जाएगी, ओपनिंग कैपिटल। और जब हम क्लोजिंग वाला बनाएंगे तो बैलेंसिंग फिगर में कौन सी कैपिटल आ जाएगी, क्लोजिंग। अब कोई बोले सर ये दोनों कैपिटल अगर ओपनिंग और क्लोजिंग क्वेश्चन में दे रखी हो तो नहीं बनाएंगे। इन दोनों स्टेटमेंट को बनाने का मकसद ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट करना है। अगर ओपनिंग क्लोजिंग दोनों क्वेश्चन में दे रखी है तो ये दोनों स्टेटमेंट नहीं बनेंगे। अगर सर क्लोजिंग दे रखी हो तो ओनली ओपनिंग बना लो, और ओपनिंग कैपिटल दे रखी हो तो बस क्लोजिंग के लिए बना लो। समझ में आया। मेन मकसद हमारा ये स्टेटमेंट बना के ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल को कैलकुलेट करना है। और एक बार जब ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगी तो उसके बाद हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, और इससे कि उस छोटे से बिजनेस का जो सिंगल एंट्री सिस्टम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड रखता है उसका कितना प्रॉफिट या कितना लॉस वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आइए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बनता है उसका फॉर्मेट भी देख लीजिए। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बनता है तो देखो, ये है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस।
रुपीज़। इसमें बेटा सबसे पहले आपको लेनी है क्लोजिंग कैपिटल। क्वेश्चन में दे रखी है तो बढ़िया है, वरना स्टेटमेंट्स ऑफ अफेयर्स बना के हम क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट कर लेंगे। क्लोजिंग कैपिटल इधर रखनी है, उसमें बेटा हमको कुछ चीज़ें ऐड करनी है। एक तो हमको ऐड करना है ड्राइंग, एक हमें ऐड करना है विड्रॉवल अगर परमानेंट विड्रॉवल हो कैपिटल का, एक हमें ऐड करना है अगर नेट, एक हमें फिर लेस करना है, सॉरी कुछ चीज़ें ऐड करनी है, ये चीज़ें दोनों तो ऐड करनी है। फिर जो अमाउंट आएगा उसमें से हमें लेस करना है क्या, एक तो एडिशनल कैपिटल अगर कुछ चाहिए तो एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल को क्या करना है हमको, लेस। एडिशनल कैपिटल को लेस करने के बाद जो अमाउंट आएगा ये वाला, ये वैसे वास्तव में हमारा ओपनिंग कैपिटल होना चाहिए, लेकिन ये ओपनिंग कैपिटल आएगा नहीं, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल। क्या बोलेंगे, एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल। फिर इसमें से हमें लेस कर देना है ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल। जैसे हम ओपनिंग कैपिटल लेस कर देंगे हमारे पास आ जाएगा या तो प्रॉफिट या फिर लॉस। प्लस में हुआ तो प्रॉफिट, माइनस में हुआ तो लॉस। ये कहना क्या चाहता है, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊं तो ये कहना चाहता है कि कोई बिजनेसमैन है, मैं ड्राइंग एडिशनल कैपिटल वगैरह मान रहा हूँ जीरो है, और आप बताना आप कोई बिजनेसमैन है उसका 2020 के अंदर जो कैपिटल था वो था 2 लाख रुपए का कैपिटल। पिछले साल कैपिटल कितना था, 2 लाख। 2021 में उसका कैपिटल बढ़कर के हो गया 2,50,000। अगर ड्राइंग या एडिशनल कैपिटल या कैपिटल का विड्रॉल नहीं किया हुआ हो, ये मान के मैं चल रहा हूं, तो भैया इसकी कैपिटल बढ़ क्यों रही है। कैपिटल कब बढ़ती है, अगर ड्राइंग ना हो, एडिशनल कैपिटल ना हो, विड्रॉवल ना हो, ये सब नहीं है, मैं मान रहा हूं जीरो है, तो फिर भी कैपिटल कैसे बढ़ रही है। इसका मतलब 50,000 का हमको क्या हुआ है, प्रॉफिट। क्योंकि हम पता है बैलेंस शीट बनाते हैं, उसमें कैपिटल में प्रॉफिट जाके क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। तो इसका मतलब ओपनिंग कैपिटल 2 लाख रुपए थी और क्लोजिंग कितनी होगी, 250, तो ये 50,000 रुपए का क्या हो गया हमको, प्रॉफिट। तो इसलिए ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल का जो बीच का डिफरेंस होता है वो प्रॉफिट होता है। बट अगर उसमें ड्राइंग हो, एडिशनल कैपिटल हो, तो उसका हमको एडजस्टमेंट करना पड़ता है। वो कैसे करते हैं, उसका ये रहा स्टेटमेंट। सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल ले लो, उसमें ड्राइंग ऐड कर लो, विड्रॉल ऐड कर लो, एडिशनल कैपिटल लेस कर दो। अब आ जाएगी एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल। अब उसमें से आप ओपनिंग कैपिटल लेस कर दो। आंसर प्लस में आए तो प्रॉफिट है, माइनस में आए तो लॉस है। रामलाल हैड द फॉलोइंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑन 31 मार्च 2017। 31 मार्च 2017 को रामलाल की बुक्स के अंदर, जो कि सोल ट्रेडर हैं, एकल व्यापारी हैं, सोल प्रोप्राइटर हैं, उसका डिटेल दे रखा है। क्या क्या दे रखा है हमको, कैश इन हैंड दे रखा है, बैलेंस एट बैंक दे रखा है, सन्ड्री डेटर दे रखे हैं, स्टॉक दे रखा है, प्लांट, बिल्डिंग, फर्नीचर, सन्ड्री क्रेडिटर एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। उसके बाद 31 मार्च 2018 और ये था 31 मार्च 2017। तो ये पिछले साल का क्लोजिंग, यानी कि इस साल के सारे बैलेंस कौन से हो गए, ओपनिंग, और ये हो गया इस साल का क्लोजिंग, यानी कि हमारा ईयर जो 17-18 है। 1 अप्रैल 2017 को हमारा ईयर स्टार्ट होगा, ये पिछले साल के क्लोजिंग बैलेंस है। जस्ट इसके दिन, इसके अगले दिन 1 अप्रैल 2017 को ओपनिंग हो जाएंगे, तो ये ओपनिंग हो गए और ये हो गए क्लोजिंग। तो हमारा ईयर हो गया 2017-18। ओके, उस दिन के भी सारे के सारे बैलेंसेस दे रखे हैं। आपको क्या बोला है लास्ट में, देखो चलो पढ़ लेता हूँ। कैश बैलेंस दे रखा है, स्टॉक दे रखा है, सन्ड्री डेटर दे रखे हैं। ऑन दैट डेट हैड बैंक ओवरड्राफ्ट दे रखा है एंड हैड टू प्ले, नहीं पे होगा, 12,000 टू प्ले नहीं है बेटा, पे है, ठीक है। हैड टू पे 12,000 रुपीज टू सन्ड्री क्रेडिटर एंड हीज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अमाउंटेड ₹2,000। ओके, हीज परचेजेज इन्वेस्टमेंट ऑफ 14,000, उसने इन्वेस्टमेंट खरीदे 14,000 रुपये के, एंड ड्रॉ 16,000 और 16,000 रुपये निकाल दिए, यानी कि ये हो गया आपका एक तरह का ड्राइंग। ऑन 1 अक्टूबर 2017 ही बॉट 10,000 एज एडिशनल कैपिटल। ये आगे बेटा एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल, ठीक है। जब स्टेटमेंट ऑफ P&L बनाएंगे तो वहाँ काम आएगा, ड्राइंग ऐड हो जाएगा, एडिशनल कैपिटल लेस हो जाएगा। असर्टेन हिज प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। 31 मार्च 2018 के ईयर के अंत में जो है आपको प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करना है। डेप्रिसिएशन लगाना है 10% प्लांट और मशीनरी पर और 5% बिल्डिंग पर।
आधी अधूरी जानकारी दे रखी है, ओपनिंग बैलेंस दिए है, क्लोजिंग बैलेंस दिए है, ड्राइंग दिया है, एडिशनल कैपिटल दिया है, और आपको बोला है प्रॉफिट एंड लॉस पता कीजिए। तो सबसे पहले हमको ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल निकालनी होगी। इसके लिए हमें ओपनिंग स्टेटमेंट्स ऑफ अफेयर्स, क्लोजिंग स्टेटमेंट्स ऑफ अफेयर्स पहले बनाने होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा स्टेटमेंट्स ऑफ अफेयर्स ओपनिंग वाला। स्टेटमेंट, यहां से सॉल्यूशन स्टार्ट है ना, ऑफ अफेयर्स। ये कब का होगा? एज ऑन 1 अप्रैल 2017। क्या क्या दे रखा है इस दिन देखो, आइए स्टार्टिंग में देखो, कैश इन हैंड कितना दे रखा है? 400, और बैलेंस कितना दे रखा है बैंक में? 4000। तो कैश इन हैंड 400, कैश एट बैंक 4000। नेक्स्ट, डेटर दे रखे हैं 12,000 के और स्टॉक 8,000 का। डेटर्स 12,000, स्टॉक 8,000। नेक्स्ट, फिर हमको बेटा दे रखा है प्लांट 10,000 का, बिल्डिंग 20,000 की। तो प्लांट 10,000 का, बिल्डिंग 20,000 की। वैसे प्लांट और बिल्डिंग पर डेप्रिसिएशन लगाना था, ये देखो, आफ्टर चार्जिंग 10% डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी और 5% ऑन बिल्डिंग, पर हम डेप्रिसिएशन नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि ओपनिंग है, अभी ईयर स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल को, तो अभी तक तो ईयर स्टार्ट ही हुआ, अभी हुआ है, अभी तक इसको यूज ही नहीं किया इस साल में, तो डेप्रिसिएशन कहाँ से बनेगा? डेप्रिसिएशन तो ईयर एंड पे लगेगा। गॉट इट? ओके। तो ओपनिंग जब स्टेटमेंट्स ऑफ अफेयर्स बनाओगे तो उसमें किसी प्रकार का डेप्रिसिएशन मत लगाना। ओके। फर्नीचर कितना है? 6,000 का, और सनरी क्रेडिटर है 6,300 के। फर्नीचर 6,000 और सनरी क्रेडिटर लायबिलिटी इधर आ जाएंगे, है ना, क्रेडिटर्स 6,300। ओके। नेक्स्ट आपको दे रखा है फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? दोज एक्सपेंसेस जो हमने पे नहीं किए, विच इज पेबल बट वी नॉट पेड, ड्यू रह गए, पे करने थे बट हमने उसको पे किया नहीं, तो ये हमारी लायबिलिटी होती है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। कितने थे? 1,100। ओके, बस इतना ही था। तो अब हम क्या करेंगे? यहाँ की टोटल करेंगे और यहाँ आ जाएगा हमारा ओपनिंग कैपिटल। कैसे आ जाएगा? बैलेंसिंग फिगर में। तो आइए निकालते हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट आए थे, सब चले गए हैं। अभी तो मोर देन 12 दिख रहा था, अब आधे रह गए, लगता है पढ़ना नहीं है। 60,400, उसमें से लेस कर दो 6,300 और 1,100, तो ये आ गया 53,000। इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो बोलो बेटा, फिर मैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स क्लोजिंग वाला बनाता हूँ। बताइए, आई थिंक होनी तो नहीं चाहिए प्रॉब्लम इसमें, बहुत इजी था ये तो, है ना। फिर आ जाता है स्टेटमेंट्स ऑफ अफेयर्स, कौन सा? क्लोजिंग वाला। देखो जी, क्लोजिंग में क्या क्या दे रखा है, सॉरी, क्लोजिंग में क्या क्या दे रखा है हमको, ये रहा, यहाँ से क्लोजिंग स्टार्ट होता है। कैश बैलेंस दे रखा है 1,000 और स्टॉक दे रखा है 17,000। तो कैश हो जाएगा 1,000, स्टॉक 17,000। नेक्स्ट,
सन्ड्री डेटर दे रखे हैं 8000, तो डेटर्स दे रखे हैं 8000। नेक्स्ट, फिर ऑन दैट डेट हैज बैंक ओवरड्राफ्ट 2000, बैंक में बैलेंस नहीं है, उल्टा ही बैंक में माइनस में बैलेंस चला गया, बैंक ओडी है तो इधर आएगा है ना, लायबिलिटी साइड में आता है, आपको पता है 2000, बैंक हमसे मांगता है पैसे। ओके, नेक्स्ट, हैड टू पे 12,000 टू सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स को कितने पेमेंट कर दिया, 12,000। तो सन्ड्री क्रेडिटर हमारे ओपनिंग थे कितने, सन्ड्री क्रेडिटर हमारे ओपनिंग थे 6,300, यहाँ पर हैड टू पे 12,000 टू सन्ड्री क्रेडिटर्स एंड हिज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वो अमाउंटेड ₹2,000, सन्ड्री क्रेडिटर को पे कर दिया, पे कर दिया तो यहाँ थोड़ी आएगा कहीं, पे नहीं होगा, हैड टू पे 12,000 टू सन्ड्री क्रेडिटर्स, मतलब पेबल है ये ना, अभी तक पे किए नहीं है, हैड टू पे मतलब, और ये अभी तक पैसा दिया नहीं है ना, अगर दे दिया होता तो लाइबिलिटी नहीं होती, ये दिया नहीं है ना, ये देखो यहाँ पर हिंदी में पढ़ा देता हूँ मैं। विविध लेनदार 12,000 के साथ ही अदत व्यय 2,000 आके गए, मतलब 12,000 के क्रेडिटर है, पे नहीं किया है ना, हैड टू पे, ओके, पे करना है मतलब इसको बाकी है अभी तक, तो कितना 12,000, तो क्रेडिटर आ जाएगा हमारा इधर 12,000, और इसके साथ में कुछ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी है, वो कितने के, 2,000 के। ओके, नेक्स्ट, फिर है हमारा ही परचेज इन्वेस्टमेंट 14,000, इन्वेस्टमेंट कितने के खरीदे, 14,000 के, तो इन्वेस्टमेंट तो एसेट होती है, यस 14,000। ओके, नेक्स्ट, ऑन, ये तो ड्राइंग है यहाँ आएगा नहीं, और ये एडिशनल कैपिटल है, ये भी यहाँ नहीं आएगा, स्टेटमेंट ऑफ P&L में जाएगा। डेप्रिसिएशन जरूर लगाना हमको, 10% लगाना है प्लांट एंड मशीनरी पर और 5% बिल्डिंग पर। तो शुरू में कितना था हमारा प्लांट एंड मशीनरी और बिल्डिंग, ये रहा यहाँ देखो, प्लांट था हमारा 10,000 और बिल्डिंग था 20,000, तो इसके ऊपर में क्या लगाना है, डेप्रिसिएशन। तो सबसे पहले मैं प्लांट लिख देता हूँ, प्लांट 10,000, उसमें लेस कर दो डेप्रिसिएशन 10%, 10,000 का 10% कितना होगा, 1,000, तो प्लांट आ जाएगा 9,000 का। बिल्डिंग कितने का है, 20,000, इस पर डेप्रिसिएशन 5% है ना, मैं मन से नहीं ले रखा हूँ, क्वेश्चन में दे रखा है, 20,000 का 5% होता है 1,000, तो 19,000, ठीक है। ओके सर, तो सर ठीक है, ये प्लांट हो गया, बिल्डिंग हो गया, सर फर्नीचर का क्या हुआ, सर फर्नीचर तो ऐसे कैसे पड़ा है, क्या इसके ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं लगाएंगे, अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोलता है तो फालतू डेप्रिसिएशन क्यों लगाएंगे, तो ओपनिंग वाला फर्नीचर ऐसे कैसे आ जाएगा, क्योंकि हमको बोला हुआ नहीं है कि फर्नीचर हमने सेल वेल किया है या नहीं, कुछ नहीं बोला हुआ है, कितना 6,000, तो 6,000 पूरा का पूरा फर्नीचर ऐसे आ जाएगा इधर। ओपनिंग में आप लायबिलिटी साइड में देखोगे ना, तो लायबिलिटी साइड में बैंक ओडी तो आ गया है, बैंक ओडी पेमेंट कर दिया, अभी आया नया, क्रेडिटर आ गए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आ गया, बस नया आ गया ये तो। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर निकाल देंगे क्लोजिंग कैपिटल, 1,000 प्लस 17,000 प्लस 8,000 प्लस 14,000 प्लस 9,000 प्लस 19,000 प्लस 6,000, 74,000। 74,000 में से लेस कर देंगे 2,000, 12,000, 2,000, तो बेटा ये क्लोजिंग कैपिटल आ गया 58,000, ये आ गया क्लोजिंग कैपिटल। ओपनिंग हमने पहले ही निकाल दिया, क्लोजिंग अभी आ गया। अब हम बनाएंगे स्टेटमेंट्स ऑफ P&L, ठीक है, ये देखो ओपनिंग क्लोजिंग आ गया 53 और 58। अब हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ P&L, और स्टेटमेंट ऑफ P&L बनने के बाद में हमें पता चल जाएगा कि जो हमारा सोल ट्रेडर है इसको प्रॉफिट हुआ या लॉस। कौन से ईयर के लिए, 2017-18 के लिए। सबसे पहले ले लेंगे क्लोजिंग कैपिटल,
क्लोजिंग कैपिटल कितनी है बेटा, अभी निकाली हमने, ये रही 58,000। क्लोजिंग कैपिटल कितनी है, 58,000। इसमें मैंने बोला था अगर ड्राइंग हो तो ऐड कर दो, हाँ ड्राइंग है बिल्कुल, और उसको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ड्राइंग्स कितनी है देखो, ड्राइंग्स है हमारे पास यहाँ पर, ही ड्रो 16,000 ऑन, है ना, 16,000 का ड्राइंग किया है इसने, तो ये ऐड हो जाएगा। तो 58 प्लस 16 कितना हो गया, 74। लेस हो जाएगा अगर एडिशनल कैपिटल लेके आया है तो, और बिल्कुल एडिशनल कैपिटल लेके आया है। कितना लेके आया एडिशनल कैपिटल, ये एडिशनल कैपिटल लेके आया है यहां पर 10,000 का, तो ये क्या हो जाएगा, लेस। तो अब आ जाएगी हमारे पास एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल। तो ये आगे कितनी, 64। अब इसमें से लेस क्या करनी है, ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल कितनी, ओपनिंग कैपिटल ओपनिंग बैलेंस शीट यानी कि ओपनिंग स्टेटमेंट्स ऑफ अफेयर से देखेंगे, वो है 53,000 की, ये रही देखो 53,000, वो लेस कर दो। तो आंसर आ रहा है पॉजिटिव, 64 माइनस 53, 11,000। तो ये क्या हो गया हमारा प्रॉफिट। बोलो जी, आया समझ में। तो प्रॉफिट कितना आ गया, 11,000।